बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं क्लीनिंग की। बकरे का जो पिपरा है ना, इसकी क्लीनिंग आपने शेयर नहीं की। तो बकरे के फेफड़े को किस तरीके से साफ़ करते हैं, इसको किस तरीके से पकाया जाता है, इसमें से स्मेल कैसे ख़त्म की जाती है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। तो आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे एक अदद बकरे का फेफड़ा ले लिया है। ये मैं साबुत ही लेके आया हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वैसे तो कसाब इसको इसी तरह से काट देता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी क्लीनिंग होती है जो हमने खुद करनी होती है। यहाँ पे देखिए, इसकी जो ये नाड़ है ना, इसकी ये सांस की नाली होती है, तो इसको बाहर से ना अच्छी तरह से देखिए इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर ये देखिए चर्बी वगैरह, गदूदे वगैरह लगी होती हैं, तो इसी तरह से इसकी कटिंग होती है और इसी तरह से हम इसको खा जाते हैं। देखिए कितनी गंदगी सी लगी हुई है ऊपर। और यहाँ पे देखिए, पहले इसकी जो ये नाड़ है ना, इसकी सफाई करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि कुछ लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने तो यही देखा है कि इसको भी खाया जाता है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसको कौन कौन खाता है और किसको ये फेफड़े पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको खोलेंगे दरमियान में से, यहाँ से इसको एक कट देंगे। देखिए, मैं इतना कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस घर पे जो छुरी चाकू है ना, इसको तेज़ किया हुआ है और आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें हमने इसके अंदर से निकालनी है ना, वो ऑथेंटिक है। वो चीज़ें हमने लाजमी इसके अंदर से निकालनी, इसकी क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे इसकी जो नाड़ है, इसको अलहदा कर देंगे। फिर यहाँ पे ना इसको एक कट लगाएंगे और यहाँ पे अंदर वाली साइड पे भी देखिए कुछ एक्स्ट्रा सा लगा हुआ है, चर्बी सी लगी हुई है और इसके अंदर छिछड़े लगे हुए हैं। चर्बी नहीं, ये छिछड़े हैं। तो ये छिछड़े जो होते हैं ना, ये कभी भी नहीं गलते, ये हमारे अंदर जाके भी नहीं गलते अगर हम इसको पका के खा लेते हैं। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी सफाई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको छिछड़े को बाहर निकाल दिया और अभी जनाब इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीका ये है कि बोटी थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, क्योंकि पेपड़ा हमेशा श्लिंग होता है, तो इसके अंदर ज़्यादातर हवा और ये चीज़ें होती हैं, तो ये श्लिंग हो जाता है। ये देखिए, इसको ना हमने बड़ी बड़ी बोटी पे काट लेना है और इसी तरह से ना हम सारे पिपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद ना, जो ये इसकी नाड़ है ना, इसको भी काट लेंगे। ये भी खाई जाती है। ये देखिए इस तरीके से बड़ी मुर्कनी सी और मज़ेदार सी होती है। तो हम तो जब ये कलेजी पिपड़ा खाते थे ना, तो बचपन में हमारे जो घर में पकता था, उसमें कलेजी, पिपरा और दिल, फिर गुर्दे, ये सारी चीज़ें इकट्ठी पकाई जाती थी। तो लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं इसको अलहदा से साफ़ कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। इसके अलावा मैंने इस बकरे की कलेजी साफ़ करने का तरीका भी शेयर किया था कल, उसको बहुत से लोगों ने पसंद किया। और उसके बाद फिर ये फिपड़ा, यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमने ना सिरका शामिल करना है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून सिरका डाल के ना अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद अभी देखिए इसकी कंडीशन, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पिपड़े का कलर वाइट हो चुका है और इसका जितना भी ब्लड था, जितनी भी गंदगी थी, एक्स्ट्रा स्मेल थी, सारी नीचे देखे पानी के अंदर इसकी जो इसने पानी छोड़ा ना, इसके अंदर निकल चुकी है। अभी 3-4 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। फिर एक प्रेशर कुकर लेंगे, यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको मैंने रफली काट लिया, ये इसके अंदर शामिल करके ना प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन होने तक पकाना है। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब सुनहरा सा हो जाए ना, देखिए इस तरह का सुनहरा सा, तो फिर इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 2 सब्ज़ मिर्चें थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और कोई 3-4 जवे लहसुन के थे, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया। ये इसके अंदर शामिल करेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। फिर इसके अंदर 2 टमाटर, इसको छील के ना छोटे छोटे पीसीज में काट लिए, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने ना तकरीबन इसके 5-7 मिनट के लिए भूनने के बाद ना इसके अंदर फेफड़ा शामिल करना है। फेफड़े को 3-4 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे पिपरा इस मसाले के अंदर डालने के बाद ना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसकी हमने ना अच्छी तरह से यहाँ पे बुनाई करनी है। ये देखिए, इसने ना अपना जितना भी पानी था ना एक्स्ट्रा, वो छोड़ दिया है।
तो इसको हमने इतना भूनना है कि जब तक कि ये पानी ख़त्म नहीं ना होता तब तक हमने इसको भून लेना है। तो यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे, इसके अंदर नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून धनिए का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करनी है, इसका पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। तो जैसे इसका पानी खुश्क होगा ना तो मज़ीद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि 2-3 इसकी बुनाइयाँ हो जाएगी ना तो इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ये ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 2 मोटी इलायचियाँ डाल दी हैं, 2 स्टिक दारचीनी की डाल दी हैं खुशबू के लिए। और यहाँ पे देखिए मसलसल मैं इसको चला रहा हूँ और इसकी बुनाई कर रहा हूँ। यहाँ पे जनाब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून, और फिर से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। इस पानी को हमने खुश्क करना है। जब ये पानी खुश्क हो जाए, अच्छी तरह भुन जाए, फिर इसके अंदर हमने पानी डालना है। यहाँ पे 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे क्योंकि इसको आधे घंटे के लिए हम स्टीम लगाएंगे, प्रेशर कुकर लगाएंगे, तो इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। अगर खुले पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे इसको गलने में। ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, फिफरा अच्छे से गल चुका है। मैंने इसको चेक किया है, बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फाइनली इसको डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर जो गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी मैंने, ये देखिए जी बिल्कुल बेहतरीन रेडी हो गया। अभी इसके अंदर कसूरी मेथी लाजमी डालेंगे, इसका बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आएगा। सब्ज़ धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे इसके अंदर एंड पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसके अंदर सारे मसाले होते हैं, ऑल हॉट स्पाइसेस। फिर ये डालने के बाद ना अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइनल लुक इसकी, देखिए कितना ज़्यादा ये डिलीशियस मसालेदार चटखारेदार ये तैयार हुआ है। तो इसको आप गर्मा गर्म रोटी नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आज की फिफड़े की डिश तैयार हो चुकी है। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये फिफड़े की डिश कैसी लगी। और इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सी बकरा ईद के वाले से रेसिपीज़ मौजूद हैं, रान की, मटन की, बीफ की, तमाम रेसिपीज़, बीफ स्टीम की रेसिपीज़ बहुत सी मौजूद हैं। तो कोई भी रेसिपी सर्च करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कलेजी रेसिपी बाय समीउल्लाह, मटन रेसिपी बाय समीउल्लाह, बीफ स्टीम रेसिपी बाय समीउल्लाह, रोस्ट रेसिपी बाय समीउल्लाह, रोस्ट रेसिपी बाय समीउल्लाह, कुछ भी लिखेंगे आपको फौरी से रेसिपी मिल जाएगी। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।